हेलो जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू माय पैरामेडिकल स्टडी। तो आज हम जो है स्केलेटन सिस्टम आपका जो है थ्योरी क्लास में लेके आए हैं। ठीक, आज स्केलेटन सिस्टम को पूरा पढ़ेंगे। चलिए, तो स्केलेटन सिस्टम में लिखा है, स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन जॉइंट एंड ए फ्यू कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यानी बोला कंकालीय प्रणाली जो होता है, हड्डी, बोन, जो जॉइंट और कुछ उपस्थित कार्टिलेज के ढांचे से बनी होती है। ये सब के ढांचे से क्या होता है, बना होता है आपका स्केलेटन सिस्टम। ठीक, और हड्डी और उपस्थित जो होता है एक तरह का क्या है, विशेष तरह का क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट में लिखा, दिस सिस्टम हैज ए सिग्निफिकेशन रोल इन मूवमेंट फ्लोन बाय द बॉडी। यानी यह प्रणाली जो होता है शरीर में गति, मूवमेंट दिखाने में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट में लिखा है, दिस स्केलेटन सिस्टम इज द प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द बॉडी एंड द मेक आवर डेली फंक्शन ऑफ द पॉसिबल। यानी यह प्रणाली जो होता है, कंकालीय प्रणाली, शरीर के लिए एक क्या है, आधार प्रदान करता है और हमारे दैनिक कार्यों को संभव बनाता है, आधार प्रदान करता है, जिससे क्या करता है, हम डेली उठना बैठना चलना आदि वर्क को हम आसानी से कर पाते हैं। ठीक, उसके बाद चलिए लिखा, हड्डी की संख्या, बोन नंबर। बोन नंबर में लिखा, द ह्यूमन स्केलेटन हैज अराउंड 206 बोन इज एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स फ्यूज टुगेदर। यानी बोल रहा, मनुष्य के कंकाल में जो होता है ना, वयस्क के अवस्था में, एडल्टहुड में लगभग क्या होता है, 206 हड्डियाँ होती है। कितना होते हैं, 206 हड्डी होती है, क्योंकि कुछ हड्डियाँ जो होता है आपस में क्या होता है, जुड़कर एक हो जाता है। यानी इसका मतलब होगा कि पहले जो आपका होगा वो ज़्यादा होगा 206 से, तो आपके 1 ईयर चाइल्ड में जो होता है, चाइल्डहुड में, वो कितना बोन होता है, वो होता है आपके 300, मोर देन 300 के आसपास होता है, यानी लगभग 300 के आसपास होता है। ठीक, तो ये याद हो जाएगा आपको। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका फंक्शन यानी कार्य में लिखा है, क्या लिखा है, सपोर्ट यानी सहारा। लिखा है, द स्केलेटन प्रोवाइड ए रेजिड फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी सॉफ्ट टिश्यू। यानी जो होता है कंकाल क्या करता है, सॉफ्ट टिश्यू को एक कठोर ढांचा प्रदान करता है, ताकि वो सही से क्या रखे, आकार उसका शेप मेंटेन हो सके बॉडी का, और मूवमेंट सही से हो सके। उसके बाद दूसरा है सुरक्षा, प्रोटेक्शन। इसमें लिखा, द स्केलेटन प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक द ब्रेन एंड हार्ट। ये जो होता है इंटरनल ऑर्गन, इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता कंकाल, जैसे मस्तिष्क हो गया, हार्ट हो गया, जैसे महत्वपूर्ण को रक्षा करता है। ठीक, इस सब का रक्षा करता है। उसके बाद है गति, मूवमेंट। लिखा, द स्केलेटन वर्क विथ मसल टू एनेबल मूवमेंट। यानी कंकालीय मांसपेशियां मसल के साथ मिलकर क्या करता है, शरीर की गति को संभव बनाता है। ठीक, उसके बाद अगला लिखा है, रक्त कोशिका का निर्माण, ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो इनमें लिखा, द बोन मेरो इनसाइड बोन प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल। यानी हड्डी के भीतर जो होता है, अस्थि मज्जा होता है, बोन मेरो होता है, जो क्या करता है, रक्त कोशिका का निर्माण करता है। ठीक, तो ये आपका क्या करता है, ब्लड सेल का भी निर्माण करता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है खनिज भंडारण, मिनरल स्टोरेज। मिनरल स्टोरेज में क्या लिखा है, लिखा, द स्केलेटन स्टोरेज ए रिलीज मिनरल लाइक कैल्शियम। यानी जो होता है कंकालीय कैल्शियम, कंकालीय कैल्शियम जैसे खनिजों को क्या करता है, ये रिलीज करता है, यानी संग्रहित और जारी करता है। ठीक, तो ये आपका क्या था, फंक्शन था आपका इसका स्केलेटल सिस्टम का। ठीक, उसके बाद चलिए इसका संरचना पर चलते हैं, यानी स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में लिखा है, द स्केलेटन इज मेड ऑफ 2 मेन डिवीजन। यानी कंकाल के जो होते हैं दो मुख्य भाग में क्या किया, दो मुख्य भाग में इसको क्या किया गया, विभाजित किया गया है। ठीक, इस पहला एक्जियल, दूसरा है एपेंडिकुलर। तो एपेंडिकुलर और एक्जियल को देखते हैं। पहला लिखा है एक्जियल स्केलेटन। लिखा, द सेंट्रल कोर ऑफ द स्केलेटन मेड ऑफ द स्कल, वर्टिब्रा, रिब एंड स्टर्नम। यह जो होता है कंकाल केंद्रीय भाग होता है, जिसमें खोपड़ी, स्कल होता है, कशेरुक आता है, वर्टिब्रा आता है, और रिब्स यानी पसली आता है, और स्टर्नम उरोस्थी आता है। ठीक, तो ये आपका एक्जियल में आता है। दूसरा है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर स्केलेटन में लिखा, द बोन ऑफ द लिम्ब इंक्लूडिंग द पेल्विक एंड पेक्टोरियल गडल। इसमें जो होता है हाथ आता है, पैर आता है, लिम्ब आ जाता है, ये दोनों। ठीक, हड्डियाँ आता है, और उसके बाद पेल्विक गडल आता, श्रेणी और अग्रखड़ी यानी पेक्टोरियल गडल शामिल होता है। ठीक, तो चलिए इसका अब स्केलेटन सिस्टम को एक अच्छे से
इसका डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। तो यहाँ स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन आता है, ठीक। इसको डिवाइड किया गया दो में, एक्जियल और एपेंडिकुलर, ठीक। एक्जियल में आपका कितना होता है 80 बोन आता है, ठीक, और एपेंडिकुलर में आपका 126 बोन आता है, ठीक। एक्जियल को फिर चलिए डिवाइड किया गया आपका स्कल एंड एसोसिएटेड बोन में। किस में डिवाइड किया गया? स्कल और एसोसिएटेड बोन में। स्कल में देखिए आपको लिखा है स्कल और एसोसिएटेड में 29 बोन आता है। कितना आता है? 29 बोन आपका। तो आपका ये स्कल में आता है 22। स्कल में कितना होता है? 22। क्रेनियम और फेशियल, क्रेनियम 8 और फेशियल में 14। उसके बाद एसोसिएटेड में आता है आपको 7, ईयर बोन 6 होता है, और हायोइड 1 होता है, जीभ के पास होता है, ठीक, जीभ जिससे अटैच होता है। एसोसिएटेड में ईयर और सिकल में 3 + 3 होता है, और कान में, ठीक। तो ये आपका ईयर में आता है। उसके बाद आपका है थोरेसिक केज। इसमें टोटल 25 बोन आता है, स्टर्नम 1 और रिब्स 24। तो ये आपका क्या हो गया? थोरेसिक केज हो गया, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? रिब केज भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आपका वर्टिब्रा कॉलम 26 आता है। इसमें वर्टिब्रा में आता है 24 आप, और आपका एक हो गया सेक्रम, सेक्रम हो गया 1, और उसके बाद आपका एक हो जाएगा कॉक्जियल, एक क्या हो जाएगा? कॉक्जियल। तो ये टोटल मिला के क्या हो जाता है? 26 हो जाता है आपका, ठीक, आपके वर्टिब्रा में, ठीक। उसके बाद आपको वर्टिब्रा को जो है ना बैकबोन भी बोला जाता है, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए आप अपेंडिकुलर को देखते हैं। अपेंडिकुलर में पेक्टोरियल गटर, पेक्टोरियल गटर में 4 बोन आता है, 2 क्लेविकल, दोनों साइड एक एक होता है, ठीक, 2 क्लेविकल, और स्केपुला। स्केपुला पीछे की तरफ से होता है, ये त्रिकोणमा जैसा, 3 कोण के जैसा होता है, देखिए 3 कोण जैसा पीछे की तरफ होगा। तो एक इस बगल और एक इस बगल, लेफ्ट और राइट दोनों मिला के क्या होता है? 2 हो जाता है। तो स्केपुला 2 हो जाएगा, और क्लेविकल 2 मिला के क्या हो गया? पेक्टोरियल गडल 4 हो जाएगा 1। उसके बाद है अपर लिम। अपर लिम में क्या होता है? 60। इसमें क्या हो जाएगा? 30 + 30 बोन आता है, कि ये दोनों हैंड हो गया, ठीक है, 30 + 30 बोन आ जाएगा इसमें, ठीक। तो चलिए पहला देखते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होता है एक होता है इधर और एक होता है इधर, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद रेडियस फिर उसी तरह एक इधर होता है एक इधर होता है, दोनों मिला के 2 हो जाता है। अल्ना भी उसी तरह एक इधर मिला के 2 हो जाता है, ठीक। उसके बाद आपका है कार्पल। कार्पल आपका होता है 5, ये कलर जिसको रिस्ट बोन भी बोला जाता है, ठीक। 8 होता है, तो 8 + 8 बराबर क्या होता है? 16 हो जाएगा। उसके बाद मेटा कार्पल 5 + 5 आपका क्या हो जाएगा? मेटा कार्पल, जिसको हथेली बोला बोन भी बोला जाता है। उसके बाद फ्लेंजेज। फ्लेंजेज आपका 14 होता है, तो 14 + 14 28 हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा? अपर लिम का बोन हो जाएगा। उसके बाद है आपका पेक्टोरियल गडल, पेल्विक गडल। पेल्विक गडल में लिखा हिप बोन। हिप बोन आपका हो जाएगा एक इस बगल और एक इस बगल, उसको कोकजा भी बोला जाता है। तो ये टोटल क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। ये दोनों देखिए मिलके दोनों है दोनों तरफ, तो ये दोनों मिलके आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप चलते हैं लोअर लिम। लोअर लिम में अपर लिम की तरह ही 30 + 30 बोन होता है, टोटल 60 बोन होता है, ठीक। तो फीमर हो गया आपका सबसे बड़ा और सबसे मजबूत बोन हो जाता है फीमर। तो ये सबसे बड़ा होता है तो राय बॉडी का, तो ये 2 मिलके हो जाएगा। उसके बाद है पटेला। पटेला को नी कैप भी बोला जाता है, यहाँ पे देखिए नी पे होता है कैप जैसा, तो उसको 2 हो जाएगा, ठीक। उसका बाद है टिबिया। टिबिया इस तरह दोनों मिला के 2 हो जाएगा। उस तरह फेबुला। फेबुला भी दोनों साइड मिला के क्या हो जाएगा? दोनों पैर में 2 हो जाएगा। उसके बाद टार्सल। टार्सल बोन क्या होता है? यहाँ पे पाया जाता है, तो ये 7 + 7 होता है, 14 हो जाएगा, ठीक, दोनों पैर मिला के। उसके बाद मेटा टार्सल उसी तरह क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 5 + 5। और उसके बाद फ्लेंजेज आपका हो जाएगा 14 + 14 28 हो जाएगा। तो ये आपका क्या था? लोअर लिम का टोटल बोन था। तो ये फिर से देख लीजिए आप, थोड़ा आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक। तो इस वाले पिक पे चलिए, यहाँ पे जितना भी आपका ब्लू कलर का दिख रहा होगा ये सब एक्जियल है, बाद बाकी अपेंडिकुलर है, ठीक। तो इस वाले डायग्राम से आपको एक्जियल और अपेंडिकुलर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। उसके बाद चलिए अगला डायग्राम पर चलते हैं। अगला आपका डायग्राम है फेशियल बोन। फेशियल बोन को देख लेते हैं। फेशियल बोन कितना होता है? 14 होता है आपका, ठीक। तो चलिए देखते हैं एक एक करके फेशियल बोन। फेशियल बोन में देखिए सबसे पहले आपका क्या है? नेजल बोन। क्या है? नेजल बोन। नेजल बोन कितना होता है? ये होता है आपका 2 होता है। कितना होता है? नेजल बोन 2 होता है, ठीक। आपको दिख रहा होगा यहाँ डायग्राम में,
नेजल बोन, ये नेजल बोन की संख्या 2 होता है। उसके बाद है लेक्राइमल बोन। लेक्राइमल बोन आपका इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक। जहाँ आँख पाया जाता है वहीं नोज के साइड में पाया जाता है, ठीक। ये आपका ग्रीन कलर से दिखाया गया, तो ये मिला के आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा दोनों साइड मिला के। उसके बाद जैगोमोटिक बोन, जैगोमोटिक बोन रेड पिंक कलर का बनाया है, ये भी कितना होता है 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका है इन्फीरियर नेजल कोन का, ये भी आपका क्या होता है रेड कलर का बना है, तो ये 2 होता है, दोनों साइड दिख रहा होगा आपको, ठीक। उसके बाद अगला आपका है मोमर बोन। मोमर बोन ब्लू कलर का बना हुआ है, नोज के में पाया जाता है, तो ये आपका क्या नोज के नीचे पाया जाता है, तो ये आपका 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, इसकी संख्या 1 होता है। उसके बाद आपका है मैगजिला, क्या है मैगजिला, मैगजिला की संख्या भी कितना होता है 1 होता है, कितना सॉरी 2 होता है, कितना होता है 2 होता है। तो ये आपका दोनों साइड मिला के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैंडिबल, मैंडिबल आपका कितना होता है ये 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका टोटल कितना हो जाएगा, आपका टोटल हो जाएगा 2 + 2 + 2 1 1, ये हो गया आपका 12, लेकिन होता है कितना 14 होता है। तो आपको यहाँ पे जो है एक बोन वो अंदर से रहता है, वो बाहर से नहीं दिखता है। तो ये मैगजिला जो, ये मैगजिला के क्या होता है आपके अंदर पाया जाता है तालू के ऊपर, तो प्लेटाइन बोन इसको बोला जाता है। इसकी संख्या कितना होता है 2 होता है, ठीक। तो ये टोटल आपका जो होता है देख लीजिए, अच्छे से काउंट कर लीजिए, टोटल काउंट करके आपका हो जाएगा 14 बोन। कितना हो जाएगा 14 बोन, ठीक। तो आपका फेशियल बोन टोटल क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद अगला आपका बोन है क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन कितना होता है 8 होता है, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं क्रेनियल बोन को। क्रेनियल बोन में सबसे पहले आपको दिख रहा है फ्रंटल, फ्रंटल कितना होता है इसकी संख्या 1 होती है, ठीक। उसके बाद आता है पैराइटल बोन, पैराइटल बोन 2 होता है, ठीक। आपके इस आगे दिख रहा होगा और पीछे भी होता है। उसके बाद स्फिनोइड बोन 1 होता है, ठीक। और इथेमोइड बोन भी 1 होता है। उसके बाद टेम्पोरल बोन भी क्या होता है 2 होता है, ग्रीन कलर का दिख रहा हो, एक इस साइड से होता है कान के पास और दूसरा कान के पास, तो 2 हो जाएगा, ठीक। और आपका पीछे जो होता है वो होता है ओसिपिटल बोन, क्या होता है ओसिपिटल बोन, इसकी संख्या भी 1 होती है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा टोटल, यहाँ काउंट कर लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा आपका 8 बोन हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 8 बोन। तो ये आपका क्या था क्रेनियल बोन, ये भी बोन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो लोकेशन में देखिए फ्रंटल के देखिए सामने जो है तो सामने को फ्रंटल बोला जाता है, ठीक। उसके बाद पैराइटल, पैराइटल आपके ये जो है बीच वाले मस्तिष्क में पैराइटल बोला जाता है। तो ये आधा इधर होता है आधा उस बगल होता है, ठीक। तो 2 हो जाता है, ठीक। उसके बाद स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन आपका कहाँ पाया जाता है, ये कान के थोड़ा सा बगल में पाया जाता है और आँख के अंदर भी दिखता है, अंदर से भी देखने पे दिखता है। तो ये आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद इथेमोइड बोन आँख के अंदर पाया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा थोड़ा सा पीला कलर का बना है, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा ये इसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद है टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन आपके कान के पट्टी के पास होता है, तो टेम्पोरल हो जाएगा और ऑसिपिटल आपके पीछे हो जाएगा एक, ठीक। तो इस तरह से आपका कितना हो जाएगा टोटल 8 बोन हो जाएगा, ठीक क्रेनियल। उसके बाद अगला बोन चलते हैं। अगला आपका लिखा भटीबरा, भटीबरा 26 होता है, ठीक। देखते हैं भटीबरा में देखिए आपका सबसे पहले लिखा सर्वाइकल, सर्वाइकल जो आपका भटीबरा होता है वो कितना होता है 7 होता है, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ से देखिए गर्दन के पास, गर्दन जो होता है आपका क्या होता है सर्वाइकल होता है, ठीक। उसके बाद थोरेसिक, थोरेसिक आपका जो होता है ये कितना होता है 12 होता है, ठीक। रिब के जो थोरेसिक का, ठीक। उसके बाद आपका जो होता है लंबर, लंबर जो वर्टिब्रा होता है वो कितना होता है आपका 5 होता है। और सेक्रम जो होता है सेक्रल वर्टिब्रा जो होता है वो कितना होता है 5 होता है। फ्यूज होके 1 बन जाता है, कितना हो जाता है फ्यूज होके 1 बन जाता है सेक्रल। और कॉक्जियल जो होता है वो 4 होता है, ये भी फ्यूज होके क्या हो जाता है 1 बन जाता है, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा दूसरा डायग्राम से अच्छे से देख लेते हैं। ये आपका दिख रहा होगा एंटेरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू, ठीक। लेटरल व्यू भी दिखाया गया है। तो इसमें जो आपका सर्वाइकल 7 होता है 1C1 से लेकर C7 तक। तो C1 को बोला जाता है एटलस और C2 को बोला जाता है एक्सिस, ठीक। एटलस एक्सिस, तो ये तो दोनों आपका क्या हो जाएगा सर्वाइकल बन जाएगा। उसके बाद थोरेसिक T1 से लेकर T12 तक, ठीक 12 हो जाएगा। उसके बाद लंबर L1 से L5 तक लंबर होता है, ठीक। उसके बाद आपका सेक्रम S1 से S5 तक ये फ्यूज होके कितना हो जाता है 1 हो जाता है। इसमें लिख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाता है ये फ्यूज हो जाता है कि फ्यूज होके कितना बन जाता है 1 हो जाता है, ठीक। और उसके बाद कॉकजेल, कॉकजेल की संख्या 4 होती है, ठीक। ये फ्यूज होके ये भी कितना बन जाता है 1 बन जाता है, ठीक।
तो इस तरह से आपका टोटल हो गया कितना 26 वर्टिब्रा, ठीक। और चाइल्डहुड में 1 ईयर्स का जो होता है 1 ईयर्स से जो छोटा बच्चा होगा उसमें कितना होगा आपका, उसमें टोटल लगभग के आसपास कितना हो जाएगा 33 बोन हो जाएगा। 33 मतलब ये वर्टिब्रा हो जाएगा, वर्टिब्रा बोन, ठीक। इसके बाद अगला बोन आपका है पेल्विक गडल बोन। पेल्विक गडल बोन कितना होता है 2 होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, ये 2 बोन होता है। इसमें दिख रहा होगा आपको कलर से बनाया गया, कलरफुल, इलियम, स्चियम और प्यूबिस। ये 3 तरह के बोन जो होते हैं। ये रेड कलर का जो होता है आपका क्या हो गया, इलियम हो गया, और ग्रीन कलर का स्चियम, और येलो कलर का क्या हो गया, प्यूबिस हो गया, ठीक। तो ये तीनों जो आपस में होता है फ्यूज हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। इलियम, स्चियम, प्यूबिस एक तरफ से तीनों फ्यूज होके ये बनाता है एक बोन, ठीक। तो स्चियम स्पाइन बना लेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का स्पाइन जैसा है, तो इलियम स्पाइन इसको बोलते हैं, कांटा जैसा उभार को। उसके बाद एसिटाबुलम, यहाँ पे क्या होता है फीमर आके फिट हो जाता है एसिटाबुलम गुहा में, ठीक। उसके बाद है ऑब्टूरेटर फोरामेन, ये जो छेद होता है दोनों आपके किससे, आपका जो होता है प्यूबिस और स्चियम बोन के मिलने से जो छेद बनता है, ठीक। ये क्या होता है ऑब्टूरेटर फोरामेन। और उसके बाद इधर क्या है उभार जो होता है उसको स्चियल ट्यूबरोसिटी बोला जाता है, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक। तो इसको देख लेते हैं अब दूसरा डायग्राम में थोड़ा चलिए दूसरा ऊपर चलते हैं। ये तीनों जो आपका है इलियम, स्चियम, प्यूबिस क्या होता है फ्यूज हो जाता है। देखिए इलियम, स्चियम और प्यूबिस ये तीनों बोन जो आपका क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाता है, किससे, ट्राइरेजिड कार्टिलेज के द्वारा। किसके द्वारा, ट्राइरेजिड कार्टिलेज के द्वारा जो होता है तीनों आपस में क्या होता है कनेक्ट होकर फ्यूज हो जाता है एडल्ट अवस्था में। और फ्यूज होकर कितना बन जाता है, एक बोन बन जाता है। कितना बन जाता है, एक बोन हो जाएगा। तो एक साइड कितना हो जाएगा आपका एक हो जाएगा, एक साइड एक हो जाएगा, ठीक। और दूसरे साइड क्या हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। तो यानी एक साइड इधर एक और एक इधर, तो ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से क्या होता है पेल्विक गडल कितना होता है आपका, हिप बोन कितना होता है आपका 2 होता है। कितना होता है 2, ठीक। तो क्लियर हो गया आपको डायग्राम से। तो ये आपका टोटल आज जो है बोन आप पढ़ लिए, ठीक। ये टोटल बोन आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से ईयर में भी आप क्लियर कर लीजिए। ईयर में 6 बोन होता है, दोनों ईयर मिला के। एक ईयर में 3 बोन होता है आपका, कौन कौन, इलियस, इनकस और स्टेप। इलियस, इनकस और स्टेप, सबसे छोटी बोन होता है स्टेप, ठीक। तो इस तरह से 3 मिला के 6 बोन हो जाता है। तो टोटल आपका बोन आज ये 206 बोन को हम क्लियर कर चुके हैं अच्छे से, ठीक। समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आज जो है इस वीडियो में हम स्केलेटन सिस्टम के टोटल बोन को क्लियरिफाई किए हैं, ठीक। आपको बताए हैं कहाँ कौन बोन पाया जाता है, क्या होता है, सारे चीज़ समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। यदि दिक्कत होगा फिर भी तो व्हाट्सएप पर दिए हुए नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वह पूछ सकते हैं और PDF ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।